नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जहाँ इंस्पिरेशन में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, अपना कीमती वक्त निकाल के आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वक्त आपका जाया नहीं करूंगा। आप इस वीडियो को देख रहे हो यानी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप कुछ ना कुछ तो जरूर यहां से सीख के जाओगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के सबसे करीबी रिश्तों से जुड़ा है। जी हां, माता पिता। हमारी संस्कृति में माता पिता को देवता के समान माना जाता है। कहा जाता है कि वे हमारे लिए हमेशा सही करते हैं, हमेशा हमारे हित में सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या माता पिता भी कभी गलत हो सकते हैं? आज मैं आपको भगवत गीता के दर्शन के आधार पर तर्क के साथ यह समझाने की कोशिश करूंगा कि हां, माता पिता भी इंसान हैं और इंसान होने के नाते वे भी गलतियां कर सकते हैं। मेरी बात को सुने, समझे और फिर अपने मन में विचार करें। भगवत गीता हमें कर्म, धर्म और आत्मा की समझ देती है। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और कोई भी पूर्ण नहीं है। माता पिता भी इसी संसार का हिस्सा है। वे भी उसी प्राकृतिक के नियमों से बंधे हैं जो हम सब पर लागू होता है। अब तर्क की बात करें, क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कभी गलती ना करे? नहीं ना। तो फिर माता पिता क्यों नहीं? वे हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका प्यार, उनकी देखभाल, उनका त्याग, ये सब अनमोल है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनकी हर सोच, हर निर्णय हमेशा सही ही होगा? उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एक माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यही उसके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन क्या वे बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता को समझे बिना यह निर्णय ले रहे हैं? अगर बच्चा संगीतकार बनना चाहता हो या कला में उसका भविष्य उज्जवल हो, तो क्या वह निर्णय बच्चे के लिए सही कहा जाएगा? यहां माता पिता का इरादा गलत नहीं है, लेकिन उनकी समझ गलत हो सकती है। गीता कहती है कि सही कर्म वही है जो स्थित समय और व्यक्ति के अनुरूप हो। अगर माता पिता अपनी इच्छा को बच्चे पर थोपते हैं तो क्या यह अधर्म नहीं बन जाता? अब आप कह सकते हैं कि माता पिता का अनुभव हमसे ज्यादा होता है। यह सच है, लेकिन अनुभव का मतलब यह नहीं कि वे हर बार सही होंगे। दुनिया बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है। जो उनके समय में सही था वो आज गलत हो सकता है। मिसाल के तौर पर, पहले लोग कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, बस घर संभालना सिखाओ। आज हम जानते हैं कि यह सोच गलत है। तो क्या उस समय के माता पिता गलत नहीं थे? थे ना। उनकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन उनका फैसला समय और समाज के हिसाब से गलत था।
भगवत गीता में कहा गया है कि हर आत्मा स्वतंत्र है। माता पिता हमारे मार्गदर्शन हैं, लेकिन वे हमारे जीवन के मालिक नहीं। अगर वे हमें गलत रास्ता पर ले जाएं तो क्या हमें चुपचाप उनकी बात मान लेनी चाहिए? नहीं, हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उनकी हर बात को आंख बंद करके मानना हमारी मूर्खता होगी। सम्मान और अंधभक्ति में अंतर है। तो मेरे दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि माता पिता हमारे दुश्मन हैं। नहीं, वे हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन वे भी इंसान हैं। गलतियां उनकी प्रकृति का हिस्सा है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन साथ ही अपने तर्क और विवेक से यह परखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। गीता का संदेश यही है, अपने कर्म करो, अपने धर्म को समझो और सत्य के रास्तों पर चलो। माता पिता को गलत कहना उनका अपमान नहीं, बल्कि यह समझना है कि वे भी हमारे जैसे ही इस जीवन के पथिक हैं। तो आइए हम सब यह संकल्प ले कि हम अपने माता पिता से प्यार करेंगे, उनका आदर करेंगे, लेकिन जहां जरूरत हो वहां अपने तर्क की कसौटी पर उनकी बात को भी परखेंगे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची समझ है।